नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो अक्सर पर्दे के पीछे रहता है, लेकिन हमारी सुरक्षा और सामाजिक व्यवस्था के लिए बहुत ही जरूरी है। हम बात कर रहे हैं अभिसूचना यानी इंटेलिजेंस की, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये हमारी दुनिया को सुरक्षित रखने में आखिर क्या भूमिका निभाती है। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले तो यही जानेंगे कि ये अभिसूचना आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि ये कैसे अपराध को होने से रोकती है, कैसे बड़े बड़े क्रिमिनल नेटवर्क्स का भंडाफोड़ करती है, हमारी पब्लिक जगहों को सेफ रखती है, और आखिर में ये कैसे हम सब के लिए एक सुरक्षित समाज बनाने में मदद करती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और बुनियादी सवाल, जब हम सिक्योरिटी के बारे में बात करते हुए अभिसूचना या इंटेलिजेंस कहते हैं, तो इसका असली मतलब है क्या? तो देखिए, अभिसूचना का मतलब सिर्फ कोई जानकारी या इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये असल में एक पूरा प्रोसेस है। मतलब सही जानकारी को इकट्ठा करना, उसे एनालाइज करके उसका मतलब निकालना, और फिर उसे उन लोगों तक पहुंचाना जो एक्शन ले सकते हैं। और इस पूरे खेल में सबसे जरूरी चीज है टाइमिंग। सोचिए, एकदम सही जानकारी भी अगर देर से मिले तो वो किसी काम की नहीं। इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। अभिसूचना हमारे सुरक्षा बलों के लिए उनकी आंखें और कान की तरह है। ये उन्हें वो सब देखने और सुनने में मदद करती है जो ऊपर से दिखाई नहीं देता। मतलब आने वाले खतरे को पहले से ही भांप लेना। अब आते हैं इसके सबसे दमदार इस्तेमाल पर, अपराध को होने से पहले ही रोक देना। यही इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी ताकत है। और ये काम एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार साइकिल में होता है। पहला कदम जानकारी इकट्ठा करना, दूसरा उसका विश्लेषण करके पैटर्न या खतरे को समझना, और तीसरा और आखिरी कदम उस पर तुरंत एक्शन लेना। बस यही 3 कदम हैं। अच्छा, अब ये असल में काम कैसे करता है, जरा इस स्लाइड को देखिए। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये असल दुनिया में इसका असर है। कल्पना कीजिए, पुलिस को एक खुफिया खबर मिलती है कि कुछ लोग एक बैंक लूटने का प्लान बना रहे हैं। बस इसी एक जानकारी के आधार पर पुलिस घटना होने से पहले ही उन सबको दबोच लेती है। ये एकदम परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे इंटेलिजेंस जान और माल दोनों को बचाती है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इंटेलिजेंस का काम सिर्फ एक दो अपराधियों को पकड़ना नहीं है। इसका असली मकसद तो और भी बड़ा है। ये पूरे के पूरे क्रिमिनल नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंकती है। होता यह है कि जब इंटेलिजेंस के छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ जोड़ा जाता है तो एक पूरी पहेली सुलझ जाती है। इससे सिर्फ ये नहीं पता चलता कि अपराधी कौन है, बल्कि उनकी पूरी कुंडली सामने आ जाती है। वो किससे बात करते हैं, पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है, वो कहां कहां एक्टिव हैं। और इसी जानकारी के दम पर तस्करी और साइबर क्राइम जैसे बड़े संगठित अपराधों की कमर तोड़ दी जाती है। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधे सीधे कैसे असर डालता है, खासकर जब बात पब्लिक प्लेस की सेफ्टी की हो। चाहे रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट्स, कोई त्योहार हो या कोई बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम, ये सब ऐसी जगहें हैं जहां बहुत भीड़ होती है और इसीलिए खतरा भी ज्यादा होता है। इंटेलिजेंस की मदद से ऐसे खतरों को पहले ही पहचान लिया जाता है और फिर उसी हिसाब से वहां सिक्योरिटी बढ़ाई जाती है, भीड़ को मैनेज किया जाता है ताकि कोई भी अनहोनी ना हो। अब बात करते हैं एक और गहरे असर की। देखिए, अच्छी इंटेलिजेंस सिर्फ अपराध नहीं रोकती, ये समाज और सुरक्षा बलों के बीच एक मजबूत रिश्ते की नींव भी रखती है। जरा सोचिए, जब लोगों को यह दिखता है कि सिक्योरिटी एजेंसियां सही जानकारी पर सही समय पर एक्शन ले रही हैं, तो क्या होता है? सिस्टम पर उनका भरोसा बढ़ता है, और जब यह भरोसा बनता है तो आम नागरिक भी आगे आकर जरूरी जानकारी शेयर करते हैं। यह एक टू वे स्ट्रीट की तरह है। लेकिन तब क्या हो जब कोई बड़ी इमरजेंसी आ जाए, जैसे कोई दंगा या फिर कोई कुदरती आफत? ऐसी सिचुएशन में इंटेलिजेंस की भूमिका और भी ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है। और ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। एक तरफ जहां इंटेलिजेंस नहीं है, वहां सिर्फ अफरा तफरी है, एक्शन में देरी है और मदद सही जगह पहुंच ही नहीं पाती। और दूसरी तरफ जहां इंटेलिजेंस है, वहां एक्शन तेज है, असरदार है और बिल्कुल सटीक। अधिकारियों को पता होता है कि किस इलाके में क्या जरूरत है, कहां फोर्स भेजनी है, कहां मदद। सच कहें तो ये जिंदगी और मौत के बीच का फर्क साबित हो सकता है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े और शायद आज के दौर के सबसे मुश्किल सवालों में से एक पर लाकर छोड़ता है। एक समाज के तौर पर हम जानकारी और निगरानी की जरूरत और लोगों की निजी आज़ादी के अधिकार के बीच एक सही बैलेंस कैसे बना सकते हैं?
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।